फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट व्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी में हम कौन सी टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रैनिटिडीन। रैनिटिडीन हम ड्रग जिनटेक आती है, एसिलॉक आती है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे बेसिक हिस्ट्री के बारे में, उसका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से वर्क करती है, साथ ही साथ इसका क्या यूजेस हैं, इंडिकेशन क्या है, किस चीज़ में और हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी क्या स्ट्रेंथ है और किस ब्रांड से ये अवेलेबल होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इसकी रैनिटिडीन की बेसिक हिस्ट्री के बारे में। रैनिटिडीन जो आती है एसिडिटी में यूज़ करते हैं। एसिडिटी क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है नॉर्मली। जो एसिड हमारा नॉर्मली प्रोड्यूस होता है वो यूज़ किया जाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर बॉडी के अंदर स्टमक में हमारे एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है तो उस केस को हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी को हम रिड्यूस करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम किस ड्रग का यूज़ करते हैं? उसका हम यूज़ करते हैं रैनिटिडीन। रैनिटिडीन एसिडिटी को कम करने के लिए 3 तरीके की ड्रग थी, जैसे कि एंटासिड, पीपीआई और S2 एंटागोनिस्ट। तो आपको एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड वो टैबलेट जैसे डाइजीन हो गई आपकी, या एंटासिड के अंदर एल्युमिनियम मैग्नेट और कैल्शियम सिट्रेट इस टाइप की चीज़ें दी जाती हैं। साथ ही साथ पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर, बॉडी के अंदर हमारे जैसे ओमेप्राजोल हो गया, आपका रेबिप्राजोल हो गया, या आपका सल्फोनम ड्रग हो गई, इस टाइप के ड्रग जो है हम यूज़ करते हैं पीपीआई के अंदर। अब बात करेंगे हम S2 एंटागोनिस्ट में। रैनिटिडीन जो होती है S2 एंटागोनिस्ट आती है, जिसके अंदर रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन ड्रग आती हैं। तो रैनिटिडीन ड्रग जो है डिस्कवर की गई थी 1976 में, और इसका मेडिकली यूज़ करना शुरू किया था हमने 1981 में। दोस्तों, ये ड्रग WHO से अप्रूव्ड ड्रग है और WHO ने बताया ये मोस्ट सेफ और मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट रिलायबल ड्रग है। इसको हम एसिडिटी में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका मोड ऑफ एक्शन, रैनिटिडीन जब ड्रग हम यूज़ करते हैं वो ब्लॉक करती है S2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर को, जहाँ से एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ब्लॉक करने के बाद में एसिड ज़्यादा बनना कम हो जाता है। अब बात करेंगे साथ ही साथ इसके इंडिकेशन के बारे में, इंडिकेशन और यूजेस। इंडिकेशन में सबसे पहले एसिडिटी और हार्ट बर्न। जब एसिड हमारा ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो वो स्टमक के द्वारा हमारे आहार नाल में आना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें सीने पे जलन होनी शुरू हो जाती है, या उसके एसिडिटी स्टमक से नीचे जाना शुरू होता है इंटेस्टाइन वगैरह में, तो पेट में हमारा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है, उसको रिड्यूस करता है। साथ ही साथ GERD की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़, जिस केस में ज़्यादा एसिडिटी बनना शुरू होती है और वो लगातार स्टमक के ऊपर ही रहती है, गले के सीने के साइड में रहता है गैस, तो उस टाइम पर इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस केस में भी हम इस ड्रग को देते हैं। साथ ही साथ इरोसिव ईसोफेगाइटिस, अगर हमारे ईसोफेगस आहार नली में, खाने की नली में छाले हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी इस ड्रग को दिया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, हमारी कोई ड्यूडेनम पार्ट में, जो स्टमक का सबसे निचला पार्ट होता है, उसमें अल्सर हो जाते हैं, घाव या छाले हो जाते हैं, उस केस में इस ड्रग को दिया जाता है कि एसिडिटी को प्रोड्यूस होने से रोक दे और साथ ही साथ उस घाव को भरने में जल्दी ठीक हो जाए या हील हो जाता है। साथ ही साथ NSAID ड्रग, अगर कोई भी हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि एसोक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, आइब्रोफेन, इस टाइप की हम ड्रग यूज़ करते हैं, पेन किलर ड्रग यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है। एक तो हमारी नॉर्मल स्टमक में एसिडिटी बन रही है, एसिड बनना है, साथ ही ड्रग से भी एसिड बनना शुरू हो जाता है, उस केस में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है सपोर्टिव थेरेपी में। इसके अलावा जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये पैनक्रियाज में अगर किसी पेशेंट के प्रॉब्लम है, उस केस में एसिड का बनना और ज़्यादा स्पीड से हो जाता है, उस केस में भी हम रैनिटिडीन ड्रग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अर्टिकेरिया और हाइप्स में भी रैनिटिडीन का ड्रग का यूज़ हम करते हैं। अब बात करते हैं हम डोजेस के बारे में। इसकी डोज जो होती है वो 150 mg होती है। इसको हम BID और TID भी देते हैं। साथ ही साथ इसको 300 mg में भी आती है, जिनटेक या रेंटेक एसिलॉक के नाम से आती है। इसको हम खाने से पहले भी देते हैं और कुछ टाइम में खाने के बाद भी ड्रग को दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा 8 साल का है, 8 साल से ऊपर है, तो उसको 2 से 4 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम डिवाइडेड डोजिंग में देते हैं। जैसे अब बात करते हैं इफेक्टिव, ये जो अपना इफेक्ट शो करती है वो विदिन 1 घंटे के अंदर अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देती है और इसका 12 घंटे तक इफेक्ट रहता है। इसी हिसाब से हम इसको BD डोज में या TID डोज में डिवाइड करते हैं। अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट।
वैसे इस गोली का इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी पेशेंट को रेनिट्रिन मॉलिक्यूल से प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या हो सकता है? सबसे पहले नौजिया, वॉमिटिंग, साथ ही साथ उसको स्किन रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा साथ ही साथ WBC, प्लेटलेट्स, और साथ ही साथ इसमें जो होता है चेंज इन लीवर एंजाइम के लीवर में भी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा साथ ही बात करेंगे ब्रांड और स्ट्रेंथ के बारे में। इसमें ब्रांड आते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे एसिलॉक हो गया, एसिलॉक के साथ ही जिनटेक हो गया, हिस्टैक हो गया, ये आते हैं ब्रांड इसके। आप बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ में ये टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होती है। 75, 150 और 300 mg में ये टैबलेट अवेलेबल होती है, और ये टैबलेट फार्मूलेशन और इंजेक्टेबल फार्मूलेशन दोनों में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी रेनिट्रिन के बारे में। और भी एसिडिटी की जो टैबलेट आती हैं, कैप्सूल आते हैं, उनकी जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप हमारी मेडिसिन रिव्यू सीरीज़ के अंदर जाकर देख सकते हैं। ओमिप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, या आपका इसके साथ ही साथ जो एसिडिटी की और टैबलेट आती हैं उनके आप रिव्यू जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा एंटीबायोटिक के भी आप रिव्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।